बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने चैप्टर 8 के असाइनमेंट्स डिस्कस करने हैं। तो स्टार्ट लेते हैं असाइनमेंट 8.1 से। असाइनमेंट 8.1 है, कंप्यूट द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज 1025 किलोग्राम पर मीटर cubic meter and elastic modulus is 2.1 and to 10 raised to power 9 Newton per meter square, right? तो इसमें जो गिवन डेटा है हमें असाइनमेंट नंबर 8.1 गिवन डेटा हमारे पास है, यानी हमें डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी रो रो जो गिवन है वो है 1025 kg पर मीटर क्यूब, और मॉडुलस जो इलास्टिक मॉडुलस है वो हमें गिवन है। E इज इक्वल टू 2.1 into 10 raised to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है? हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल रिलेशन यूज होता है। द स्पीड ऑफ साउंड is given by E by रो। बस सिंपली हमने वैल्यूज पुट करने हैं। E की क्या वैल्यू है? इट इज 2.1 into 10 raised to power 9 डिवाइड बाई 1025, राइट। इसको सिंपली अगर हम कैलकुलेट करें, यानी अगर 2.1 को, ये भी अंडर द रूट है, राइट। 2.1 को अगर हम 1025 से डिवाइड करें तो इससे हमारे पास 0 0 2 4 एटसेट्रा, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 9। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, हम इसको यू लिख सकते हैं 48 into 10 रेज टू द पावर -3 into 10 रेज टू द पावर 9, यानी ये इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2.048 into 10 रेज टू द पावर 6। अब अगर अंडर द रूट से इसको यानी हम स्क्वायर लेते हैं तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर है 1.43 into 10 रेज टू द पावर 3। या इसको अगर ताऊ यानी 10 रेज टू पावर 3 को आप मल्टीप्लाई करें तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 1131 मीटर पर सेकेंड। तो अब असाइनमेंट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। असाइनमेंट नंबर 8.2। असाइनमेंट नंबर 8.2 क्या है? इट इज हाउ मेनी बीट्स per second are heard when two tuning forks of frequency 256 hertz and 259 are sounded together. So it is a very simple question. इसमें बीट फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ बीट हेयर पर सेकंड, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। असाइनमेंट नंबर 8.2। हमें F1 गिवन है। F1 is 256 hertz, F2 is 259 hertz, right? बीट फ्रीक्वेंसी हमसे क्या पूछे? नंबर ऑफ बीट हेयर पर सेकेंड। तो हाउ मेनी बीट पर सेकेंड? नंबर ऑफ बीट्स per second. Number of beat per second mean beat frequency, right? F beat. So solution is very simple. F beat
इज इक्वल टू F2 माइनस F1, और ये बराबर है 259 माइनस 256। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 3 हर्ट्ज। सो 3 बीट्स will be heard per second, और beat frequency is equal to F beat is equal to 3 हर्ट्ज। असाइनमेंट नंबर 3, असाइनमेंट नंबर 3 में क्या है, 40 ग्राम स्ट्रिंग, 40 ग्राम string 2 meter in length vibrates in 3 loops. The tension in the string is 270 Newton. So what is the wavelength and frequency? यानी यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है मास गिवन है। असाइनमेंट 8.3, मास गिवन है, मास ऑफ द स्ट्रिंग वो है 40 ग्राम। तो 40 ग्राम को अगर हम इन टर्म ऑफ किलोग्राम लिखते हैं, इट इज 0.04 kg, राइट। लेंथ गिवन है, लेंथ L is equal to 2 मीटर। नंबर ऑफ लूप, नंबर ऑफ लूप्स, इसको हम n कहते हैं, n is equal to 3, और टेंशन इन द स्ट्रिंग T is equal to 270 न्यूटन। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड में हमसे यानी वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है और फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी। अब देखिए यहाँ पे जो है, जो लेंथ ऑफ वो स्ट्रिंग है वो कितने लूप में वाइब्रेट करता है, वो वाइब्रेट करता है 3 लूप में। और हमने ये पढ़ा था कि जब स्ट्रिच स्ट्रिंग का टॉपिक हम पढ़ रहे थे, तो हमने इस वक्त ये डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग ऑलवेज वाइब्रेट in a whole segment and the length of one segment or one loop is equal to lambda by 2। तो अब जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इट इज बेसिकली, इसी लेंथ में कितने लूप जनरेट होते हैं, 3 लूप, और हर एक लूप का जो लेंथ है वो lambda by 2 है। तो हमारे पास जो वेवलेंथ इससे आती है, L इज lambda इज इक्वल टू 2L by 3। ये देखिए वंस अगेन, मतलब लेंथ, इस लेंथ में कितने लूप जनरेट होते हैं, 3 लूप, और हर एक लूप का जो लेंथ है वो लेमडा बाई 2 के बराबर है। तो लेमडा हमारे पास कितना हुआ, 2L बाई 3। सो L हमारे पास क्या है, 2 मीटर है, डिवाइड बाई 3। इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो वेवलेंथ हमारे पास है 1.33 मीटर। इससे तो हमारे पास वेवलेंथ निकल आई, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास इस चीज के, यानी हम एक रिलेशन यूज करते हैं, V इज इक्वल टू F लेमडा, और F हमारे पास किस चीज के बराबर है, V बाई लेमडा के बराबर है, V बाई लेमडा, राइट। तो अब हमने V फाइंड करनी है, V वेलोसिटी किस चीज के, सो द वेलोसिटी ऑफ, and for the velocity in the stretch string, we know that V is equal to T by M, small m। और स्मॉल m हमारे पास किस चीज के बराबर है, कैपिटल M, यानी मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। अब हमारे पास जो मास है वो 0.04 किलोग्राम है, और लेंथ जो है वो 2 मीटर है। तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास आया 0.02 किलोग्राम पर मीटर। अब इस वैल्यू को हमने इधर, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में पुट करके हमारे पास v की यानी वेलोसिटी आ जाएगी t बाई m, और t हमारे पास है 270 न्यूटन, और इसको अगर हम डिवाइड करें 0.02 से, तो वेलोसिटी यानी हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी
इससे ये टर्म आ जाएगा। अगर 270 को आप 0.02 से डिवाइड करें और अगर हम वो ले ले, इसको सिंप्लीफाई करें, तो इसका जो आंसर है वो है 116.189। सॉरी, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 116.18 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हमारे पास v भी है, हमारे पास लेमडा भी है, तो हम सिंपली f को कैलकुलेट कर से f इज इक्वल टू v बाई लेमडा। तो इससे हमारे पास v की वैल्यू 116.2 है और लेमडा हमारे पास 1.33 है। तो इससे जो आंसर आएगा वो है 87.36 हर्ट्स। 87.36 हर्ट्स, राइट। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी और ये जो है ये हमारे पास वेवलेंथ। अब असाइनमेंट नंबर 8.4, what length of the closed pipe will produce a fundamental frequency of 256 hertz at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमसे बेसिकली लेंथ का पूछा गया, लेकिन पाइप कौन सा है? पाइप है क्लोज्ड आर्गन पाइप और हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमें क्या गिवन है और पाइप कौन सा है? पाइप है क्लोज्ड आर्गन पाइप, राइट। तो इसको हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हमें जो गिवन डेटा है असाइनमेंट 8.4, हमें क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी हम इसको इफ नॉट लिखते हैं, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ये है 256 हर्ट्स, राइट। हमसे पूछते हैं लेंथ ऑफ द क्लोज्ड पाइप, लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप। तो वी नो दैट फॉर द क्लोज्ड पाइप और यहाँ पे एक ये भी हमें गिवन है एट 20 डिग्री क्लोज्ड फंडामेंट। यहाँ पे हमें 20 टेम्परेचर जो गिवन है और स्पीड ऑफ द साउंड क्या है इस टेम्परेचर के ऊपर? 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो टेम्परेचर ऑफ द साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड है, v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड, राइट। क्योंकि ये जब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे तो इसमें हमने स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू पुट करनी है। ये वैल्यू हमें गिवन नहीं है, ये 340, लेकिन हमें टेम्परेचर गिवन है और टेम्परेचर से हम स्पीड ऑफ साउंड मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर निकाल सकते हैं। वो रिलेशन तो आप लोगों को याद है जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि द स्पीड ऑफ साउंड मतलब 0 डिग्री पे जब हम लेते हैं तो वो 332 लेते हैं या 333 लेते हैं, और फिर मतलब हमारे पास अगर टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इंक्रीज हो जाता है तो इसके साथ हम वही 0.61 टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके हम टेम्परेचर ये कैलकुलेट करते हैं। सो इट इज द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। so for the closed organ pipe we know that for closed pipe हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो है v बाई 4l। तो बिल्कुल सिंपल रिलेशन है, l इज इक्वल टू, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इस इज इक्वल टू v बाई 4f0। v बाई 4f0, v हमें गिवन है 340, 4f0 हमें गिवन है 256। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें इससे हमारे पास जो लेंथ है वो कितना आएगा? 0.33 मीटर, राइट, मीटर।
अगर हम सेंटीमीटर में लिखना चाहे तो इसको बेशक आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 0.0332 मीटर। लास्ट क्वेश्चन जो है ये डॉपलर इफेक्ट के साथ रिलेटेड है। इसमें हमें जो डेटा, व्हाट फ्रीक्वेंसी इज रिसीव्ड, assignment 8.5, what frequency is received by a woman watching an oncoming ambulance moving at a speed of 110 km per hour and emitting a steady 800 hertz sound from its siren? The speed of the sound on this day is 345 meter per second. और दूसरा जो पार्ट भी है, what frequency does she receive after ambulance has passed? After ambulance has passed, right? तो इसमें हमने कौन सा रिलेशन यूज करना है? सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं। जो हमारे पास डेटा गिवन है, असाइनमेंट 8.5, 8.5 गिवन डेटा में हमारे पास एफ एस है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड, राइट? यानी इट इज हाउ मच, इट इज 800 हर्ट्ज, राइट? 800 हर्ट्ज। इसके बाद क्या है, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड, यानी जो एम्बुलेंस की वेलोसिटी है वो 110 km पर आवर है। इसको हम लिखते हैं इन टर्म ऑफ मीटर पर सेकंड। तो इसको किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1000 मीटर, और को हम सेकंड में लिखते हैं 3600 सेकंड। तो इससे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो है 30.55 मीटर पर सेकंड। So this is Vs, velocity of the source of sound, not velocity of the sound. It is the velocity of the source of sound. अब v जो है, इसमें हम जो v लिखते हैं, this is the velocity, the speed of sound, और इस दिन जो speed of sound है वो 345 मीटर पर सेकंड है। सो पार्ट ए में हमने कैलकुलेट करना है। पार्ट ए में क्या है, the speed of the what frequency is received by the woman watching oncoming ambulance, यानी एम्बुलेंस इसकी तरफ आ रही है वुमेन की तरफ। तो देखिए हमने एक रिलेशन, अगर आप लोगों को याद हो, क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था कि एफ यानी जनरलाइज्ड फार्मूला, it is the frequency received or observed, it is the frequency sent। इसको हम लिखते हैं v प्लस v नॉट डिवाइड बाय v माइनस वी एस। फिर डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि टूवर्ड्स अवे। अब ये जो वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर रेस्ट में है या मोशन में है, ये टूवर्ड्स है या अवे है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड। और फिर ये प्लस माइनस हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था कि चाहे वो ऑब्जर्वर है चाहे वो सोर्स है, टूवर्ड्स के लिए, तो टूवर्ड्स के लिए हम प्लस लिखेंगे, टूवर्ड्स। जब टूवर्ड्स आएगा, ये जनरलाइज फार्मूला है, इसमें टूवर्ड्स के लिए हमेशा हम प्लस और अवे के लिए हम हमेशा माइनस लिखेंगे। अब सबसे पहले मैंने इस रिलेशन को लिखा, चूंकि इसमें ऑब्जर्वर रेस्ट में है, राइट? ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो ये टर्म जीरो हो गया। और सोर्स जो है ये टूवर्ड्स है तो वी एस प्लस हो गया। ये प्लस और माइनस जो ऊपर प्लस ही नीचे दिए फार्मूले के अपने प्लस माइनस है। इसके बाद हमने ये टूवर्ड्स और अवे के लिए प्लस माइनस साइन वी नॉट या वी इसके साथ पुट करना है। तो हमारे पास अब जो रिलेशन है, एफ नॉट इज इक्वल टू एफ एस वी प्लस वी माइनस वी एस। अब सारे टर्म इसमें हमारे पास नोन है, इसमें हमारे पास सारे टर्म्स नोन है। तो इसको हम अगर इधर लेके, ये एफ एस जो है 800 है
वी, वी हमारे पास क्या है 345, और 345 माइनस बी एस, और ये कितने हैं, ये है 30.55। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इससे हमारे पास जो रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी है वो है 800, 345 डिवाइड बाई 314.45, राइट। यानी अगर अब इन दोनों को 800 को मल्टीप्लाई करें 345 के साथ और इसको डिवाइड करें 314, तो इससे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी 378.77 हर्ट्ज, राइट। 77 हर्ट्ज, राइट, ये पॉइंट है। तो 372.77 हर्ट्ज ये हमारे पास आया, जो ए है। अब दूसरे पार्ट में क्या, व्हाट फ्रीक्वेंसी डज शी रिसीव आफ्टर द एम्बुलेंस हैज पास्ड। अब हमने यही रिलेशन फिर यूज करना है, ये जो रिलेशन है हमने इसको फिर यूज करना है। पहले केस में क्या था, पहले केस में ये जो सोर्स है एम्बुलेंस है ये आ रहा था टूवर्ड्स हर, अब एम्बुलेंस इज मूविंग अवे फ्रॉम हर। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि अवे के लिए माइनस, तो अब हमारे पास जो रिलेशन है, अब हमारे पास जो रिलेशन है वो बन जाएगा, पहले केस में हमारे पास क्या था, जब ये टूवर्ड्स था तो हमने इसको लिख दिया कि एफ रिसीव्ड इज इक्वल टू एफ एस वी डिवाइड बाई वी माइनस बी एस। अब ये जो सोर्स है एम्बुलेंस है, अब ये अवे जा रहा है, तो अब अवे के लिए मैंने क्या कहा था कि हमने माइनस साइन डालना है इस इक्वेशन में, v माइनस माइनस वी एस, राइट। तो अब ये बन जाएगा, ये एस है, अब ये बन जाएगा एफ नॉट इज इक्वल टू एफ एस वी प्लस वी, वी डिवाइड बाई वी प्लस वी एस। यानी ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो के प्लस, तो एफ नॉट इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 800, और ये है 345 प्लस इसके साथ अब ये फ्रीक्वेंसी ऐड होगी, क्योंकि इधर हमने ये अवे है तो इसके साथ माइनस साइन लगा के, तो ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन गए। तो 30.55 है, राइट। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इन दोनों को ऐड करें, तो इससे हमारे पास 800 मल्टीप्लाइड बाई 345, और नीचे अगर ये दोनों टर्म हम ऐड करें तो इससे 375.55, सॉरी। तो अगर इन दोनों को 800 को हम मल्टीप्लाई करें 345 से और फिर डिवाइड करें 375.55, तो इससे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी 335 हर्ट्ज, राइट। अब देखे जब ये टूवर्ड्स था तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी 872, अब जब ये अवे है इससे जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ जब आ रहा था तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा था। मतलब इसको आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कॉमन सेंस में, जब एम्बुलेंस आ रहा था टूवर्ड्स तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी, अब जब एम्बुलेंस जा रहा है अवे तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई। तो इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर 8 के असाइनमेंट्स है ये भी कंप्लीट हो गए।